यह कथा सतयुग की है, जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते, परंतु एक दिन एक ऐसा संकट आया जिसने समस्त सृष्टि को हिलाकर रख दिया। दक्षिण दिशा में स्थित अंधकारमय वन में एक असुर राजा त्रिभासुर ने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, अपने शरीर को भस्म कर दिया और केवल प्राणवायु के सहारे रहा। उसकी तपस्या से स्वर्गलोक तक कंपन होने लगा। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे उसे वरदान न दें, परंतु शिव करुणा निधान हैं। उन्होंने त्रिभासुर को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। त्रिभासुर ने कहा, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊं और मेरी मृत्यु केवल आपकी ही इच्छा से हो। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर त्रिभासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे, पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और कहा, प्रभु, त्रिभासुर अब संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने पर तुला है। केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। महादेव गंभीर हो गए और समाधि से उठकर क्रोधित मुद्रा में प्रकट हुए। महादेव ने त्रिभासुर को युद्ध के लिए ललकारा। त्रिभासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से महादेव पर अनेक आक्रमण किए, परंतु महाकाल अडिग रहे। अंततः शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया, परंतु वरदान के कारण त्रिशूल भी उसे मार नहीं सका। तभी महादेव ने एक दिव्य तांडव किया और अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी तीसरी आंख की अग्नि से त्रिभासुर भस्म हो गया। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड ने देखा कि जब अधर्म बढ़ता है तो स्वयं महादेव उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि जो इस रात शिव की पूजा करता है, उसे स्वयं महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा का संदेश यही है कि शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका स्मरण करने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।